चिड़िया बहन, मैंने क्या क्या सोच रखा था अपने बच्चे के लिए। मैंने तो अपने बच्चे के लिए अभी से भोजन जमा करना शुरू कर दिया था, मगर कोई जालिम मेरा अंडा ही चुरा कर ले गया। चुप कर जाओ कबूतरी बहन, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा। मैं तो रात से सो नहीं पाई। हाँ कबूतरी बहन, मैंने अपने घर में बड़ा डंडा बनाकर रखा हुआ है। जिस दिन वो चोर पकड़ गया उसकी मैं बहुत पिटाई करूंगा। बबली बहन, जो हुआ उसे भूल जाओ और अपने आने वाले कल की चिंता करो, क्योंकि वो चोर अभी भी जंगल में ही है। हम सबको सावधानी बरतनी होगी। मेरा अंडा मेरा अंडा। बादल जी, जब वो कबूतरी रो रही थी तो मैंने अपनी हंसी बहुत मुश्किल से रोकी हुई थी। हो, बिजली, एक बात तो है, जैसे वो कबूतरी मोटी है वैसे ही उसका अंडा भी मोटा था। देखो ना, एक ही अंडा पीकर हम दोनों का पेट भर गया। अच्छा बादल जी, अब सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। अगली सुबह हो जाती है। बादल जी, आज का क्या प्लान है? बिजली, आज का प्लान ये है कि तुम जंगल में जाओ और देख कर आओ कि किस किस पक्षी के घोंसले में अंडे हैं। बाकी का प्लान हम बाद में बनाएंगे। तुम चिंता नहीं करो, ये तो मैं बहुत अच्छे से कर लूंगी। फिर बिजली कभी जंगल में निकल जाती है और वो जंगल में ऊंची उड़ान भरती है। उसे एक घने पेड़ों के बीच में एक घोंसला दिखाई देता है जिसमें एक अंडा था। अंडा तो मिल गया, मगर ये है किस पक्षी का, ये मुझे मालूम करना होगा। बिजली कभी थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ तोता और तोती आ जाते हैं। चीकू जी, अब हम दोनों एक साथ भोजन नहीं लेने जाएंगे। हम में से एक अंडे की रक्षा करेगा और दूसरा भोजन लेने जाएगा। अच्छा, तो ये अंडा इस तोते तोती का है। अभी जाकर बादल को बताती हूँ। फिर बिजली कभी भागी भागी बादल कव्वे के पास जाती है। मिल गया बादल जी, मुझे मिल गया, मुझे तोतों का अंडा मिल गया। ठीक है बिजली, अगर हमें वो अंडा पीना है तो हमें अच्छे से चोरी करनी होगी ताकि हमें कोई पकड़ ना सके। लेकिन बादल, हमें करना क्या होगा? मैंने पूरा प्लान तैयार कर लिया है, जैसे जैसे मैं कहूँ वैसा वैसा करती जाओ। फिर दूसरे दिन बिजली कभी तोतों के पास जाती है। तोती बहन, सुना है कि जंगल में बहुत तेज बारिशें होने वाली हैं। ऐसे मौसम में तो हमारे जंगल में भोजन की बहुत कमी हो जाएगी। हाँ कभी बहन, सुना तो मैंने भी है। हमारे जंगल के बाहर इंसान के बाग में अमरूद पके हुए हैं। मैं तो वहीं से पके हुए अमरूद लेने जा रही हूँ। मैं तो कहती हूँ कि तुम दोनों भी मेरे साथ आ जाओ। लेकिन बिजली, हम अपना अंडा छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ, चिंकी ठीक कह रही है, मैं चलता हूँ बिजली तुम्हारे साथ। तोते, ऐसे तो तुम एक अमरूद ही ला सकोगे। जब जंगल में बारिशें शुरू होगी तो भोजन नहीं मिलेगा, फिर तुम क्या दोगे अपने बच्चे को? इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि तुम दोनों चलो और कुछ अमरूद लाकर जमा कर लो। फिर वो तोता और तोती बिजली कभी की बातों में आ जाते हैं और वो दोनों बिजली कभी के साथ चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद बादल कव्वा वहाँ आता है। वो इधर उधर देखकर आसानी से तोतों का अंडा लेकर वहाँ से चला जाता है। चिंकी, जल्दी करो, मुझे अपने अंडे की चिंता हो रही है। हाँ चीकू जी, चिंता तो मुझे भी हो रही है। मैंने 2 अमरूद तोड़ लिए हैं। आप भी 2 अमरूद तोड़ लें और जल्दी से हम दोनों वापस चलते हैं। क्या हुआ बिजली, तुम अमरूद नहीं खा रही? तोते, तो मेरा पेट भरा हुआ है, वैसे भी मुझे अमरूद ज्यादा पसंद नहीं है। फिर तोता और तोती वहाँ से अमरूद लेकर चले जाते हैं। मैं कोई पागल हूँ जो तुम्हारी तरह ये अमरूद खाकर अपना पेट भरूंगी। मैं तो आज तुम्हारा स्वादिष्ट स्वादिष्ट अंडा पीऊंगी। फिर जल्दी से बिजली का बीबी अपने घर की ओर भागती है। अरे चिंकी, हम लूट गए, हमारा अंडा नहीं है। पति जी, वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने आपसे कहा भी था कि उस कपी की बातों में ना आइए, मगर आपने कहा कि कुछ नहीं होता। वो दोनों बैठे ऐसे रो रहे थे। तभी मानो चिड़िया, बुलबुल और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं।
बादल जी जल्दी से तोड़ो ये अंडा, अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। फिर बादल कौवा अपनी चोंच मारता है और अंडे को तोड़ देता है। वो जल्दी से दोनों तोते और तोती का अंडा पी लेते हैं। वाह बादल जी, बहुत मजा आ गया। चलो अब हमें तोते के पास जाकर झूठ मूठ का रोना भी है। कल कबूतरी का, आज तुम्हारा और कल किसी और का अंडा चोरी होगा। अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर कौवे भी वहाँ पहुँच जाते हैं। मेरा तोता भैया और मेरी तोती बहन, मुझे जैसे ही सारे घर थे और उन घर की मालकिन चील थी। चील ने पक्षियों को वो घर किराए पर दिए हुए थे। जो बड़ा घर था वो कौवों ने किराए पर लिया हुआ था। और एक छोटे से घर में मानो चिड़िया और उसका पति चंदू चिड़ा रहते थे। सुनहरी चील महीने की आखिर में सभी पक्षियों से किराया लेने आया करती थी। ये लो चील चाची, तुम्हारा इस महीने का किराया। तुम बहुत अच्छे कौवे हो जो मेरा किराया समय पर दे देते हो। एक वो बीमार चिड़िया और उसका पति चंदू चिड़ा है। जब भी किराया लेने जाऊं तो कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। अच्छा चील चाची, इस बार क्या बहाना बनाया उन्होंने? वो चंदू चिड़ा कह रहा था कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है और तेज बारिशों के कारण मैं काम पर नहीं गया। वो कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है, जब आएंगे तो वो किराया दे देगा। तौबा तौबा चील चाची, वो दोनों बहुत झूठे हैं। कल ही तो मैंने उसकी पत्नी मानो चिड़िया को देखा था, एकदम हट्टी कट्टी बैठी हुई थी। भला बैठे बिठाए वो कैसे बीमार हो सकती है? ये सब किराया ना देने के बहाने हैं। मेरे बादल जी को भी तो देखो, ऐसी बारिश में वो रोज काम पर जाता है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। धन्यवाद बिजली, तो तुमने मुझे सच बता दिया। अब देखना मैं उनके साथ क्या करती हूँ। फिर चील चाची उन कौवों से किराया लेती है और वहाँ से वापस चली जाती है। बिजली, तुमने चील चाची से झूठ क्यों बोला? कल तुम जब चिड़िया से दाना लेने गई थी वो तो बहुत बीमार थी। बादल जी, मुझे वो मानो चिड़िया बहुत बुरी लगती है। मैं नहीं चाहती कि वो हमारे पड़ोस में रहे। अब देखना चील चाची उन दोनों को हमारे पड़ोस से निकाल देगी। अगली सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। जुगनू कौवा अपने दोस्तों के साथ खेलकर घर आता है तो देखता है घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। इतनी प्यास लगी हुई है, अब पानी कहाँ से पीऊं? मम्मा तो घर को ताला लगा कर चली गई हैं। तभी जुगनू कौवा देखता है कि चिड़िया के घर का दरवाजा खुला था। मैं मानो आंटी के पास जाता हूँ, वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है। फिर जुगनू कौवा मानो चिड़िया के घर जाता है। आंटी आंटी, मुझे पानी मिलेगा? हाँ जुगनू बेटा, पता है कल मैंने गाजर का हलवा बनाया था, आपको बहुत पसंद है ना? हाँ आंटी, बहुत पसंद है। फिर मानो चिड़िया जुगनू कौवे को पानी देती है और साथ में गाजर का हलवा देती है। तभी बादल कौवा और बिजली कौवी चिड़िया के घर में आते हैं। जुगनू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर क्यों नहीं गए? मम्मा, घर को ताला लगा हुआ था और मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैं आंटी के घर आ गया। चल जुगनू, कोई जरूरत नहीं है इस बीमार चिड़िया के पंखों से कुछ लेने की। ये खुद तो बीमार है, तुम्हें भी बीमार कर देगी। बिजली बहन, ये आप क्या कह रही हैं? जुगनू को मेरे खिलाफ क्यों भड़का रही हैं? तुम चुप करो। गरीब और बीमार पति पत्नी, तुम दोनों यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? तुम्हारे जाने से हमें भी चैन आएगा। लेकिन हमने किया क्या है जो आप हमसे इतनी नफरत करती हो? बस मुझे तुम जैसे बीमार पक्षी पसंद नहीं है। मैं तो कहती हूँ तुम जैसे गरीब पक्षियों को तो मर ही जाना चाहिए। बस कीजिए बिजली बहन, अब बहुत हो गया, आप जाइए यहाँ से। निकलोगी तो अब तुम यहाँ से, बहुत जल्दी चील चाची तुम्हें इस घर से निकाल देंगी। ऐसे चली कटी सुनाकर बिजली और बादल अपने बेटे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है। रात को जब चिड़िया का पति घर आता है तो चिड़िया सारी बात अपने पति को बताती है। चंदू चिड़ा कौवों के घर जाता है। बिजली और बादल, दोबारा मेरी पत्नी को बेइज्जत करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, पहले कौन सा तुम पति पत्नी की इज्जत है? किराया तो तुम समय पर देते नहीं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, चील चाची हमारी मजबूरी जानती है। अगले दिन फिर से बहुत तेज बारिश होती है।
तेज बारिश में चील चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। चंदू चिड़ा दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि चील 2 नए किराएदारों को लेकर घर के बाहर खड़ी थी। जल्दी से ये घर खाली करो, अब ये घर इनका है। चील चाची, क्या आप हमारे साथ मजाक कर रही हैं? इतनी तेज बारिश है, हम ऐसी बारिश में भला कहाँ जाएंगे? ये मेरा मसला नहीं है, ये पक्षी मुझे किराया बहुत ज्यादा दे रहे हैं। तुम्हारी तरह नहीं है जो हमेशा बहाने ही बनाते हैं। मानो चिड़िया भी घर से बाहर आती है। चील चाची, मैं बहुत बीमार हूँ, ऐसी बारिश में भला हम